हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्रेस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में आने वाली डंकी 2 मूवी के बारे में। और बिलीव करो, जो डिटेल्स और पॉसिबिलिटीज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो आपको एक्साइटेड भी करेगी और इमोशनल भी। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक लेते हैं। 2029 में रिलीज हुई थी डंकी, जिसे डायरेक्ट किया था लेजेंड फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी ने, और लीड रोल में थे किंग खान यानी शाहरुख खान। फिल्म ने इलीगल इमिग्रेशन, दोस्ती, सैक्रिफाइस और सपनों के पीछे भागने की कहानी को एक इमोशनल और एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया था। अब सवाल ये है, डंकी 2 में क्या नया होगा? दोस्तों, अगर हम लॉजिकली सोचें तो डंकी का एंड एक इमोशनल क्लोजर देता है, लेकिन उसमें सीक्वल के लिए स्कोप भी छोड़ा गया था। डंकी 2 शायद हरदयाल सिंह दिलों की कहानी को आगे बढ़ाए, या फिर कंप्लीटली नए जनरेशन के कैरेक्टर्स के थ्रू सेम इश्यू को एक नए एंगल से एक्सप्लोर करे। इमेजिन करो, पहली फिल्म में जो लोग इलीगल तरीके से अब्रॉड गए थे, डंकी 2 में उनके बच्चों की स्टोरी हो सकती है। सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स जो आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करते हैं, एक तरफ उनका देश इंडिया, दूसरी तरफ उनकी नई कंट्री। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट डंकी 2 का कोर हो सकता है। और अगर राजकुमार हिरानी वापस डायरेक्शन संभलते हैं तो पक्का सोशल मैसेज के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी टेलिंग मिलेगी। हिरानी सर की खासियत ही ये है कि वो हेवी टॉपिक को भी लाइट ह्यूमर और इमोशनल डेप्थ के साथ प्रेजेंट करते हैं। मुन्ना भाई सीरीज हो, 3 इडियट्स हो, पीके हो, हर फिल्म में मैसेज क्लियर होता है लेकिन एंटरटेनमेंट फुल। अब बात करते हैं एसआरके के रोल की। क्या शाहरुख खान फिर से सेम कैरेक्टर में नजर आएंगे, या फिर खमियो होगा, या फिर एक मेंटर टाइप रोल में दिखेंगे जो नए कैरेक्टर्स को गाइड करे? मुझे लगता है अगर डंकी 2 बनती है तो एसआरके का रोल छोटा हो सकता है लेकिन पावरफुल होगा, एक इमोशनल ब्रिज बिटवीन पार्ट 1 और पार्ट 2। स्टोरी के पॉसिबल एंगल की बात करें तो 3 मेजर डायरेक्शंस हो सकते हैं। पहला, रिवर्स माइग्रेशन। हो सकता है डंकी 2 में ये दिखाया जाए कि जो लोग फॉरेन गए थे अब वापस इंडिया आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि असली सुकून अपने देश में है। ये एंगल काफी पावरफुल हो सकता है, स्पेशली करंट ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए। दूसरा, इमिग्रेशन माफिया एक्सपोज्ड। इस बार स्टोरी और इंटेंस हो सकती है। इलीगल एजेंट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स और उनके अगेंस्ट फाइट। थोड़ा थ्रिलर टच भी ऐड हो सकता है, इमोशंस के साथ सस्पेंस। तीसरा, न्यू जनरेशन स्ट्रगल। सेकंड जनरेशन किड्स जो अपने पेरेंट्स के सैक्रिफाइस को समझते हैं लेकिन खुद आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करते हैं। उन्हें न फुली इंडियन माना जाता है, न फुली फॉरेनर। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डंकी 2 को और भी रिलेटेबल बना सकता है। म्यूजिक की बात करें तो अगर प्रीतम जैसे कंपोजर वापस आते हैं तो इमोशनल सॉन्ग्स गारंटीड हैं। डंकी के सॉन्ग्स ने स्टोरी को और एलिवेट किया था। डंकी 2 में भी 1-2 ऐसे गाने हो सकते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करें। अब आते हैं बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन पर। अगर डंकी 2 नाम में रिलीज होती है और एसआरके का स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट होता है तो ओपनिंग मैसिव हो सकती है। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि इमिग्रेशन टॉपिक ग्लोबली रिलेटेबल है। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये मार्केट स्पेशली कनेक्ट करेंगी। कंटेंट वाइज अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग हुई तो फिल्म सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि क्रिटिकल सक्सेस भी हो सकती है। अब थोड़ा रियलिस्टिक साइड भी देखते हैं। सीक्वल बनाना ईजी नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, ऑडियंस कंपेयर करती है पार्ट 1 से। अगर डंकी 2 को सक्सेसफुल बनाना है तो स्टोरी फ्रेश होनी चाहिए, सिर्फ नाम के लिए सीक्वल नहीं चल सकता। कैरेक्टर डेवलपमेंट डीप होना चाहिए, इमोशनल पे ऑफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैसेज क्लियर होना चाहिए। डंकी का कोर था सपने देखना गलत नहीं, लेकिन गलत तरीका चूज करना महंगा पड़ सकता है। डंकी 2 का कोर हो सकता है सैक्रिफाइस की वैल्यू समझना और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना। अब इमेजिन करो एक पावरफुल क्लाइमैक्स, एक सीन जहां फादर अपने बेटे को बताता है कि वो कैसे इलीगल रूट से गया था, क्या सफर किया था, और बेटा कहता है कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपकर नहीं जीना चाहता। ये इमोशनल कन्फ्रंटेशन ऑडियंस को रुला सकता है। और अगर लास्ट सीन में इंडिया और फॉरेन लैंड का सिंबॉलिक कनेक्शन दिखाया जाए तो वो सिनेमैटिक मोमेंट आइकॉनिक बन सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी हो सकता है डंकी 2 सिर्फ इमिग्रेशन तक लिमिटेड ना हो, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, वीजा पॉलिटिक्स, रेसिज्म और सोशल एक्सेप्टेंस जैसे टॉपिक्स को भी टच करे, लेकिन हिरानी स्टाइल में, प्रीची नहीं, इमोशनल और एंगेजिंग। कास्टिंग की बात करें तो नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, यंग जनरेशन के फेसेस जो रियलिस्टिक लगते हो, और एसआरके का प्रेजेंस एक इमोशनल एंकर के जैसे हो। अगर मार्केटिंग स्मार्ट हुई, टीजर में सिर्फ इमोशन और नॉस्टैल्जिया दिखाया गया बिना स्टोरी रिवील किए, तो हाइप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ए पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है डंकी 2 तभी बनानी चाहिए जब स्टोरी जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग हो, सिर्फ फ्रेंचाइज बनाने के लिए नहीं, क्योंकि डंकी एक सेंसिटिव सब्जेक्ट पर बनी थी। उसका सीक्वल रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना जरूरी है। लेकिन अगर टीम वापस आती है विद सॉलिड स्क्रिप्ट,
तो 2026 की सबसे इमोशनल और मीनिंगफुल फिल्म हो सकती है। और दोस्तों, एक बात याद रखना, दुंकी सिर्फ एक मूवी नहीं थी, वो उन लोगों की कहानी थी जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए रिस्क लेते हैं। दुंकी 2 उन सपनों की नेक्स्ट चैप्टर हो सकती है। तो आपका क्या मानना है? क्या दुंकी 2 बननी चाहिए?